हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की आराधना के बारे में जानेंगे। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं मेरे प्रियो, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपना सब कुछ हमको दे दिया। हम सब के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, हम सब के लिए उसके लहू को बहा दिया। तो क्या हम जानते हैं मेरे प्रियो, क्या हम अपने सोचते हैं कि हमें उसके लिए कैसी आराधना करना चाहिए? हम कैसे परमेश्वर की नजदीकी में जाएं? हम बहुत से लोग ऐसे हैं जो आराधना करते हैं, जाते हैं, आराधना करके वापस आ जाते हैं। पर हमें ऐसी आराधना करना है कि जब हम परमेश्वर की निकटता में जाए तो परमेश्वर को, अपने यीशु मसीह को ओढ़कर वापस निकलने पाए। हालेलुया। हम ऐसी आराधना में ना जाएं कि जहां पर सिर्फ हम जाएं और अपने दुखों को वापस लेकर आए। हम ऐसी आराधना ना करें कि हम अपनी टेंशन को वापस लेकर आए, पर ऐसी आराधना करें कि आज जब हम परमेश्वर की निकटता में जाएं, जब हम उसकी महिमा में जाएं, तो यीशु मसीह को ओढ़कर और अपने पिता को अपने साथ में लेकर चलने वाले हो सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो। जब आराधना करें तो उसे इनवाइट करें कि यीशु मसीह, पिता, ये शरीर आपका है, आपका अधिकार है। जब तक आप उसे अधिकार देंगे नहीं, तब तक वो अधिकार लेगा नहीं। हम ऐसी आराधना ना करें मेरे प्रियो कि हम जाएं और खाली वापस आ जाए, हमारी समस्या जैसी थी कि वैसी हो जाए। पर हम जाएं तो ऐसी आराधना करें परमेश्वर की निकटता में, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर सामर्थी है सब कुछ बदलने में। परमेश्वर सामर्थी है हर एक चीजों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आराधना में जाएं तो सब कुछ बदलने पाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मेरे प्रियो कि जब पौलुस और सिलास ने आराधना, उसमें जब जेल में आराधना की थी, तो हम उस वाक्य को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब उन्होंने आराधना की थी, बंधन टूटे। आमीन। बंधन टूटे, बेड़ियां टूट गई। मेरे प्रियो, हमारी आराधना भी ऐसी ही होना चाहिए कि जब हम ऐसे समय में हैं कि जब हमारा परिवार हमारे घर में है, तो हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। पर आज हमें जरूरत है कि हम वो पौलुस और सिलास के समान अपने घर में अपने बेटे, अपने बेटी, अपने हस्बैंड के साथ, अपने माता पिता के साथ बैठकर वही आराधना करें, ताकि हमारे घर से, हमारे परिवार से हर एक बंधन, हर एक श्राप टूटने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें ऐसी आराधना करना चाहिए कि जब हम परमेश्वर की आराधना करें तो परमेश्वर ऊपर से उतरकर, अपने सिंहासन से उतरकर हमारे बीच में चलने फिरने लग जाए। हालेलुया। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसका वचन कहता है कि इसने समुद्र को दो भाग किया। हम एक ऐसी यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं जिसने मुर्दों को जिलाया है। हम एक ऐसी यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं जिसने कोड़ियों को, अंधों को, जितने उसके पास आए वो ठीक हुए। पर मैं आपसे विनती करता हूं मेरे प्रियो कि हम अगर बीमार हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, तो आज हम ऐसी आराधना करें यीशु मसीह के साथ मिलकर कि हमारी बीमारी, हमारी कमजोरी हम पर उस समय अधिकार लेने ना पाए, उस समय वो बीमारी, वो कमजोरी टूटने पाए। जानते हैं यीशु मसीह ने बीमारी को हरा दिया है, जानते हैं यीशु मसीह ने कर्ज को, सारी बातों को हरा चुका है। इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। पर अपने हाथ को उठाएं, आज यीशु मसीह के ऊपर के लिए हाथ को उठाएं और कहें, यीशु मसीह, मैं तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करता हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आराधना ऐसी करें कि आज हमारे शरीर से हर एक बीमारी टूट टूट कर, गल कर निकल जाए और हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक बड़ी सामर्थी लोग बनने पाए। हालेलुया। जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे भजन संहिता 42 की 1 में लिखा है, जैसे हिरनी जल के लिए। मेरे प्रिय, हमारे अंदर वो भूख होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर की निकटता में जाए तो हमारे लिए भूख और वो प्यास होनी चाहिए कि नहीं, जब आज मैं परमेश्वर की आराधना में आया हूं, जब मैं यीशु मसीह की आराधना करने आया हूं, तो आज मैं उसे लेकर जाने पाऊंगा। हालेलुया। आज मैं अपनी बीमारी, अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलताओं से, हर उन बातों से छुटकारा पाकर ही जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को पाते हैं, जब हम यीशु मसीह के करीब जाते हैं, तो जानिए मेरे प्रियो, जब हम उसकी निकटता में जाते हैं तो सारी शैतान की युक्तियां, शक्तियां हमसे दूर होती है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है वो ज्योति है और ज्योति अंधकार में
बहुतायत में चमकती है और अंधकार भागता है, शैतान भागता है। जब यीशु मसीह की ज्योति आएगी, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, तो आपके और मेरे परिवार से हर एक शैतान, हर एक उसकी युक्तियां टूटती जाएगी। हालेलुया। और चारों तरफ उजियाला ही उजियाला होगा। जानते हैं मेरे प्रिय, यीशु मसीह वचन में कहते हैं कि ऐसा समय आने वाला है कि जब परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। समय है कि जब अपने घरों में हैं, समय है जब हम अपने परिवार में हैं, समय है जब हमारे पास समय सबसे ज्यादा है, तो होने दीजिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना में समय बिताएं। हालेलुया। दूसरी बातों में नहीं, परंतु परमेश्वर की बातों में समय बिताएं, आराधना में समय बिताएं, डूब जाएं। मेरे प्रिय, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि भले आप अपने घर में एक अकेले व्यक्ति क्यों ना हो, यीशु मसीह को मानने वाले, आप उसी समय घुटना टेके और आराधना करें। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह के गीत आप गाते हैं, जब यीशु मसीह की आप आराधना करते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे प्रियो कि आपके एक एक परिवार के लोगों के बंधन टूटेंगे और एक एक लोग यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे और वो सब आपके साथ एक दिन आराधना करने पाएंगे। हालेलुया। पर शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, शुरुआत आपसे होगी। हालेलुया। शुरुआत कोई और दूसरा नहीं करेगा, आपके परिवार के लोग आपको ही करना पड़ेगा। आपके परिवार के लोगों के लिए आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। आप ही को आराधना करना पड़ेगा ताकि शैतान की युक्तियां आपके और लोगों के जीवन से टूट नहीं पाए। हालेलुया। बहुत ही बाइबल कहती है मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य जानो। हालेलुया। आगे की बात आप जानते हैं कि दिन बुरे हैं, वाक्य में बुरे हैं, पर बाइबल हमें इतना अच्छा अवसर दे रही है कि जब हम अपने घरों में हैं तो ये समय जो भी हमारे हाथ में है उसकी आराधना में डुबा दे, उसके वचन में दे दे, उसके लिए दे दे। हालेलुया। और अपने जीवन को और अपने परिवार को उसके लिए समर्पित कर दे। हालेलुया। जानते हैं मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह समारी स्त्री से मिला तो वो समारी स्त्री का जीवन बदल गया। समारी स्त्री को हम सब जानते हैं कि उसका जीवन कैसा था, लेकिन जब यीशु मसीह से मिली तो उसका जीवन बदल गया। आपके परिवार में, हमारे परिवार में जब हम यीशु मसीह से मिलेंगे तो हमारा जीवन भी 100% बदलेगा। हालेलुया। कोई भी पुराना नहीं होगा, सब कुछ नया हो जाएगा मेरे प्रियो। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत जाएंगी, वो सारी बातें, सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की नजदीकी में जाते हैं, राजा दाऊद कहता है मेरे प्रियो कि राजा दाऊद कहता है कि मैं अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख जानता हूं। मैं अपने सम्मुख जानता हूं, मतलब अपने सामने जानता हूं, उसे अपने सामने देखता हूं। अक्सर ये होता है कि हम सिर्फ जाते हैं, आराधना करते हैं, वापस आ जाते हैं, पर हम राजा दाऊद के अनुसार आज हम प्रार्थना करें कि जब हम प्रार्थना आराधना में जाएं तो अपने परमेश्वर को सामने खड़ा हुआ देखने पाए, अपने परमेश्वर को सिंहासन पर बैठा हुआ देखने पाए, अपने यीशु मसीह को उसके ऊपर से देखने पाए कि वो परमेश्वर की दाहिने हुए विराजमान है। उसे देखते हुए आराधना करें, निश्चय जाने उसकी सामर्थ से आप भरेंगे और आपका परिवार भरता चला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि यहाँ की स्तुति करो। हर जगह हम भजन संहिता पूरा उठा के देख लेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। उसके भजन गाना मन भावना है, उसका भजन गाना हमें आत्मा और सच्चाई से गाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। आज समय है कि हम पौलुस और सिलास के समान अपने परिवार में एक मन एक चित हों और हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक बातों को, हर एक जनरेशन के श्रापों को आज हम तोड़ डालें। हालेलुया। आज होने दें कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में इतनी होने पाए कि शैतान यीशु के नाम से भागने पाए, उसकी ज्योति से भागने पाए। हालेलुया। शैतान हमसे डरता है मेरे प्रियो। अब हमारे अंदर इतनी सामर्थ को लाना है कि हम हर जहां भी खड़े हो वहां यीशु मसीह का नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, में ऐसी आराधना करना है कि यीशु मसीह जब तक हम उसको ओढ़ ना लें तब तक हम उठे ना, उसे ओढ़ें और उसके साथ चलने पाए, क्योंकि इसका वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो। हालेलुया। हम उसके साथ चले मेरे प्रियो। जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर पल हर समय हमें देखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इज़राइल का परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊंघता है।
हालेलुया। ना सोता है ना ऊँघता है, वो हर पल हमें, हमारी नजरें, उसकी नजरें हमारी ओर लगी रहती है। वो हमें निरंतर देखता रहता है, बस इस बात से देखता है कि कब ये मेरा बेटा और कब ये मेरी बेटी उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, आराधना जब हम करें ना मेरे प्रियो, तो हम उससे कुछ मांगे नहीं, परंतु उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। मांगने का तो बहुत सा समय है, सुबह से लेकर शाम तक हम मांगते रहते हैं मेरे प्रियो। जब परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हम वचन कहता है कि जब गाने बजाने वाले एक हो गए, जब गाने बजाने वाले एक हो गए, तो परमेश्वर का तेज उस भवन में समा गया। और बाइबल वहां बताती है कि कोई भी खड़ा नहीं रह पाया। हालेलुया। हमें सिर्फ उस समय उसके नाम की महिमा करना है कि परमेश्वर आदर और महिमा सामर्थ के योग्य तू है। यीशु मसीह आप पवित्र है, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। मांगने के लिए बहुत समय है मेरे प्रियो, पर जब आराधना करें तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाए, यीशु मसीह की महिमा करें, उसकी सामर्थ से भरे। हालेलुया। जब आप सामर्थ से भर जाएंगे, जब आप उसके कार्यों से भर जाएंगे, तो अद्भुत अद्भुत काम आपके जीवन में होने लग जाएंगे। हालेलुया। जानते हैं यीशु मसीह सुबह आराधना करता था, दिन भर काम करता था, सामर्थ मिलती थी, सामर्थ को रिलीज करता था। आज हमें यही करना है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में जाएं, सामर्थ से भरे, और अपनी उस जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है, वो सामर्थ फ्री में है, कोई पेड नहीं है, वो फ्री में दिया। परमेश्वर कहता है जो तुम्हें सेतमेत में मिला है, फ्री में मिला, उसे फ्री में बांटना है। हालेलुया। जो परमेश्वर हमें सामर्थ से भर रहा है, वो फ्लो भी होगा। हालेलुया। आपके हाथों से फ्लो होगा। हालेलुया। लेकिन बस शर्त हमें यही है कि उस सामर्थ से भरने के लिए हमें परमेश्वर की नजदीकी में जाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय इतना अच्छा है कि जब हम अपने परिवार के साथ हैं तो गीत गाएं, उसकी आराधना करें, अन्य भाषा आती अन्य भाषा करें, पूरे घर में घूम घूम कर करें, जैसा करते वैसा करें, पर परमेश्वर की हर एक घर के हर एक एक कोने में परमेश्वर की सामर्थ होने पाए। आपको लगना चाहिए कि यीशु मसीह, विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे घर में चल फिर रहा है। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे अंदर होकर चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की जब आराधना होती है मेरे प्रियो, तो जीवन बदलते हैं, बंधन टूटते हैं। हालेलुया। कुछ भी पुराना नहीं होता है, सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय, भजन संहिता अध्याय 34 में लिखा है कि मैं मुख से परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया। कैसे? अपने मुंह से। बहुत से लोग होते हैं जो मन ही मन प्रार्थना करते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप आराधना करें तो मुंह खोलकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। ताकि आपके घर की हर एक एक कोने में उसके नाम को गूंजा दे। हालेलुया। उसके नाम गूंजना चाहिए आपके घर में, आपके परिवार में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सिर्फ मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि राजा दाऊद कहता है कि मैं अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख जानता हूं। आज अब हम आराधना करेंगे तो सिर्फ यही करना है कि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसकी आराधना में खो जाएंगे, उसके आनंद में डूब जाएंगे। जब हम आराधना करेंगे मेरे प्रियो, तो अपने हाथों को उठाएंगे और सिर्फ इस बात को स्मरण रखेंगे कि मेरा यीशु मसीह मेरे सामने है, मेरे सम्मुख में है, और मैं उसकी आराधना कर रहा हूं, मैं उसकी आराधना कर रही हूं। हालेलुया। चाहे इस भवन में हो, चाहे आप अपने घर में हो, और हर पल हर समय आराधना हमें ऐसी ही करना है। चाहे आप अपने पर्सनली कमरे में क्यों ना हो, पर हमें आराधना ऐसे ही करना है कि यीशु मसीह को अपने सम्मुख जानना है। और सिर्फ एक चीज याद रखें मेरे प्रियो, कि जिसने अपना सब कुछ दे दिया हमारे लिए, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें किस बात की आवश्यकता करना है, किस बात की तुम्हें आवश्यकता है। हमें सिर्फ आराधना करना है, बाकी मेरा और आपका पिता हमारी सारी चीजों को यूं ही प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। हमें जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह ये चाहिए, पर हमें जरूरत है कि सिर्फ हम उसकी आराधना करें, और जरूरत है कि सिर्फ हम उसके वचन पर बढ़े, बाकी सारी चीजें हमारे लिए यूं ही होगी। हालेलुया। हमें जरूरत नहीं है किसी चीज की। जितना हो सके हम आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाएं,
मेरे प्रिय, जब हम आत्मिक रूप से बलवंत होंगे तो संसार की सारी चीजें हमें फीकी नजर आने लगेगी। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर जाएगा तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। हालेलुया। शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, संसारिक अभिलाषाएं सब बाहर हो जाएगी। और सब किसकी अभिलाषा रहेगी? यीशु मसीह, मैं सिर्फ आपको मांगता हूं। यीशु मसीह, मैं आपको चाहिए। प्रिय, हम आराधना में जाएंगे। भविष्य का वचन कहता है परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रिय। जब आप उसकी आराधना करते हैं, जब आप उसकी नजदीकी में जाने की कोशिश करते हैं, जब आप उसकी निकटता में आते हैं मेरे प्रिय, वो अपनी बाहें फैलाकर आपको अपने पास आने देता है। क्योंकि उसका वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसको चुनकर वो अपने समीप आने देता है। आज आपको और मुझको परमेश्वर ने इनवाइट किया है अपने भवन में आकर, उसके भवन में आकर हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करने पाए आत्मा और सच्चाई से। होने दे मेरे प्रिय, आज ऐसी आराधना करें हम परमेश्वर की कि आज उसको ओढ़कर जाने पाए, आज उसको अपने परिवार में, अपने घर में इनवाइट करने पाए। इस सारा नियंत्रण यीशु मसीह का होने पाए, सारी बातें यीशु मसीह से शुरू होने पाए और खत्म होने पाए। आज हम ऐसी आराधना करें कि पौलुस और सिलास के समान कि हमारे घर के हर एक बंधन, हर एक शाप, हर एक कमजोरी टूटने पाए। हालेलुया। आज हम उस विश्वास से आराधना करें कि जब खड़े हो तो हम उसकी महिमा में, उसके महापवित्र स्थान में खड़े होकर आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी बाहें फैलाया है आपके लिए। अपने मुंह को खोले और उसकी आराधना करें, चाहे अन्य भाषा में करे, चाहे गीत गाकर करे, पर करे और पूरे विश्वास के साथ कि आज मैं यीशु मसीह को ओढ़ लूंगा, आज मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लूंगा, आज से यीशु मसीह मेरे साथ चलेगा फिरेगा। हालेलुया। आज से मेरे परिवार और मेरे जीवन, मेरे पूरे घराने में उसका अधिकार होगा। हालेलुया। जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड। पूरा ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाएं। आज अपनी आंखों को कहें, आज अपने मन से कहें कि सिर्फ यहोवा की आराधना। हे मेरी आंखें सिर्फ यीशु मसीह को देख। हालेलुया। हे मेरे मन सिर्फ यहोवा को धन्य है और उसकी आराधना कर। जीसस तेरी महिमा का बादल इस जगह को तेरी महिमा का बादल तेरे इस जगह को। हे प्रभु, यस लॉर्ड, तू छू ले हम सभी को। पूरे विश्वास के साथ कहें, हे प्रभु, यस लॉर्ड, तू छू ले हम सभी को। अपने हाथों को उठाए मेरे प्रिय, आज अपने आप को सरेंडर कर दे, उसके हाथों में दे दे। ओ यीशु, सिर्फ उस अपने मन में इस बात को याद रखे कि मेरा यीशु मसीह महान है और अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया। वो पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है मेरे प्रिय, जब गाने बजाने वाले एक मन एक चित हो गए, उन्होंने एक ही गीत गाया कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और बाइबल बताती है कि जब एक मन इच्छित होकर उन्होंने खाया तो परमेश्वर का तेज उस भवन में फैल गया। हालेलुया। और बाइबल आगे बताती है कि कोई भी खड़ा रह ना पाया। आज हमें वही आराधना करना है मेरे प्रियो। आज से हमें वही आराधना करना है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करें तो परमेश्वर का तेज और परमेश्वर की सामर्थ हमारे घरों में होने पाए, हमारे जीवनों में होने पाए। हालेलुया। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस
छुटकारा होवे यीशु के नाम से। जब आप इस गीत को गाते हैं मेरे प्रिय, विश्वास के साथ अपने बंधनों को टूटते हुए देखें, अपनी बीमारियों को गल गल के टूटते हुए देखें। कि जब उसकी आराधना आप कर रहे हैं तो आपके शरीर से आपकी बीमारियां जा रही है। हालेलुया। जैसे जैसे आप उसकी नजदीकी में जा रहे हैं, शैतान के सारे बंधन टूटते चले जा रहे हैं। विश्वास के साथ कदम को बढ़ाए, उस महापवित्र स्थान के लिए कदम को बढ़ाए, हियाव के साथ बढ़ाए कि आज मैं अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं जिसने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हालेलुया। पूरे हियाव के साथ मेरे प्रियो, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना करें। और जैसे जैसे आप गीत गाते हैं वैसे वैसे महसूस करते जाए, क्योंकि उसकी सामर्थ काम कर रही है। हालेलुया। यीशु काम कर रहा है। हालेलुया। आपकी बीमारियां टूट के गिर रही है, वो हारी हुई है। हालेलुया। रोशा खनामा से जीसस मिले आदर और महिमा। जीसस रेबामा सिक्को, हम आपको आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। खुदाबंद बाइबल बताती है आदर और महिमा सामर्थ तेरी है। आदर और महिमा सामर्थ तेरी है। वचन बताता है पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान, जो था जो है आने वाला है। हालेलुया। आज हम तेरे नाम को और ऊंचा करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी, और तेरे नाम को पवित्र कहते हैं कि तू सचमुच में पवित्र है। हालेलुया। जीसस मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, उसे अपने सम्मुख जाने जो है अर्थात रहेगा। उसे देखते हुए गाए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है अर्थात रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से तेरी महिमा अपने आप को सौंप दे उसकी महिमा के लिए, कि परमेश्वर आपके द्वारा अपनी परमेश्वर की महिमा करा सके। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में भेजा और यीशु मसीह ने सिर्फ पिता की महिमा की। जो कुछ यीशु मसीह ने पिता को करते हुए देखा, वही काम को यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में किया है। आज जरूरत है कि आज हमें अपने नजर को, अपने मन, अपने हृदय को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है, उसे देना है, ताकि जो यीशु मसीह ने किया है वो हम कर सके और यीशु के नाम को और ऊंचा उठा सके। सिर्फ उसके नाम को मेरे प्रिय सौंप दे अपने आप को उसके लिए, कि मेरे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए यीशु मसीह।
मेरे जीवन में तू बढ़ और मैं घटने पाऊं प्रभु जी। मुझ में मेरा नहीं परंतु तेरा सब कुछ होने पाए। पौलुस कहता है कि मुझ में मैं नहीं परंतु मेरा मसीह जीवित है। तो आज होने दे, हम तेरी नजदीकी में आते हैं कि तू हम में जीवित हो जा, तू हम में जीवित हो जा, तू हम में जीवित हो जा। हालेलुया। आज हमारे हृदय में तेरा सिंहासन होने पाए प्रभु, और तू विराजमान होने पाए तेरी महिमा के लिए। ओ जीसस, सिर्फ तू, आज हमारी भूख और प्यास तू है यीशु मसीह, सिर्फ आप है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि कोई भूखा है तो तेरे पास चला आए, यदि कोई प्यासा है तो तेरे पास चला जाए। हालेलुया। आज हम तेरे पास आते हैं तेरे लिए यीशु मसीह। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी नजदीकी में आते हैं, ओ तेरी आराधना करते हैं। महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा, मिले आदर और महिमा तुझे। आज हम जो कुछ भी है प्रभु उसके लिए ज्ञान और सारा महिमा सारा आदर तुझे देते हैं। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। आइए अपने हाथों को उठाते कहें, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है आता रहेगा। यस लॉर्ड। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है आता रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से। उसका वचन कहता है मुझे पुकारोगे और मैं आऊंगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आपने मेरे जीवन में नियंत्रण ले लिए है प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि ये मंदिर आपका है खुदा। अब से आप चलेंगे, फिरेंगे, बोलेंगे, बातचीत करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरे जीवन और मेरे परिवार और मेरे कुटुंबियों के जीवन से अंधकार भाग गया है प्रभु जी, और उजियाला आ गया है खुदा। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जितने भी हम तेरी आराधना कर रहे हैं इस स्थान में, आज हर एक के घरों में तू है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तेरा उजियाला है प्रभु यीशु मसीह। बंधन टूट चुके हैं प्रभु, बीमारियां टूट चुकी है प्रभु जी, यीशु के नाम में हार चुकी है प्रभु जी। ओ शैतान की युक्तियां टूट चुकी है प्रभु जी, और स्वर्गीय आशीषें यीशु के नाम में हमारे जीवन और हमारे परिवारों में भर चुकी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें अपने आनंद से भर दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि मेरा हृदय आज तेरे आनंद से ओ बछड़े के समान उछल रहा है। हालेलुया। जीसस,
रोशी खनामा से शाना रबा। जितने इस वीडियो को देखते हैं खुदा, वो उनके घरों से भी अंधकार मिट जाए यीशु के नाम में। बीमारियां टूट जाए यीशु के नाम में। शुगर, कैंसर, किडनी की बीमारियां, गाठियावाद की बीमारियां यीशु के नाम में आपकी सामर्थ में भागने पाए प्रभु जी। रोशी खरबा पूरे विश्वास के साथ अपनी बीमारियों को, कमजोरियों को आपके शरीर से भागते हुए देखें। हालेलुया। यीशु मसीह में होकर देखें कि वो बीमारियां आपसे भाग रही है। हालेलुया। वो शैतान की युक्तियां, उसकी कमजोरी, दुर्बलता भाग रही है। हालेलुया। हर एक गरीबी जीवन भाग रहा है और परमेश्वर हमें धन्य कर रहा है। हालेलुया। आशीषित कर रहा है। हालेलुया। वो पूरे विश्वास के साथ थाम ले यीशु मसीह को। जीसस, हम तेरी महिमा करते हैं और तेरी आराधना करते हैं। होने दे, तू बढ़े और हम घटने वाले। तू बढ़े और हम घटने पाए। तू बढ़े और हम घटने पाए। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से आज हर एक बीमारी, कमजोरी, दुर्बलताओं को आदेश देता हूं कि तेरे प्रिय लोगों के जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। हर एक थायराइड यीशु के नाम में तुम्हें आदेश देता हूं कि छोड़ो यीशु के नाम में इन प्रिय लोगों के जीवन को। हालेलुया। थायराइड तू हारी हुई बीमारी है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में तुझे आदेश देता हूं कि छोड़ और जा। हालेलुया। हर एक मानसिक तनाव यीशु के नाम में छोड़ और जा। हालेलुया। ओ रे बाबा से खेरे रे बाबा कैसे पूरे हृदय की गहराई से आनंदित होते हुए उसकी महिमा करें। ओ लॉर्ड जीसस, तेरा आनंद हमारे हृदय में बस गया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ मुस्कुराते हुए उसकी आराधना करें, स्तुति करें, उछलते हुए, नाचते गाते हुए उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया है। हालेलुया। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य आज आपके जीवन में और आपके घर में है। हालेलुया। वो यीशु मसीह आपके जीवन में है और आपके घर में है। हालेलुया। जो आपको सारी बातों से आजाद करता है। ओ रामा शेखेरे में कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करूं। हम आजाद हैं, धन्यवाद करूं। हम आजाद हैं मेरे प्रिय। आज मन और हृदय खोलकर उसका धन्यवाद करें।
क्योंकि कोई भी तूफान ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह के सामने टिक सके, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो यीशु मसीह के सामने टिक सके। हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अब अलग कर सकती है। हालेलुया। न धन, न बीमारी, न कमजोरी, कोई भी बातें आपको परमेश्वर से अब अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठो तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में कैसे मैं इनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। हृदय की गहराई से धन्यवाद कहूं। हर एक छुटकारे के लिए उसे कहें धन्यवाद कहूं। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तेरी महिमा से था प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जो आज का दिन तूने बनाया है हमें आनंदित होने के लिए दिया है, और हम सचमुच में तेरी आराधना करके हम आनंदित हैं प्रभु जी। सचमुच में तेरा वचन कहता है कि तेरे भजन गाना मन भावना है प्रभु जी। ओ यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हर एक को यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। हम अपने देश को भी यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं प्रभु जी। हर एक बीमारियों लोगों को प्रभु जी हम ब्लेस करते हैं खुदा, ताकि तेरी महिमा होने पाए यीशु मसीह। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए कि आपका अनुग्रह बहुतायत में होने पाए। जिस प्रकार आपका आत्मा मंडराता है प्रभु, होने दे हमारे इस देश में भी मंडराने पाए, और हर एक गड़बड़ियों को खत्म कर प्रभु जी, इस बीमारी को खत्म कर खुदावन हमारे देश को और भी फलवंत और दो गुना आशीषित कर दीजिए प्रभु। हर एक बातों में हम आपको आदर महिमा सम्मान देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने अच्छी बारिश को इस शहर में दी है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आकाश के झरोकों को खोला है और अच्छी बारिश हुई है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि तू प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर हम देखते हैं प्रभु। आज हम तेरी महिमा करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। सारी बातों में हम आपको आदर महिमा सम्मान देते हैं प्रभु, और मिनिस्ट्री के हर एक परिवार और मिनिस्ट्री को तेरे लहू में कवर करते हैं कि तेरी योजना और तेरी इच्छा पूरी होती चले जाए। हर एक बातों में आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।